वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम वोकैब की एक सीरीज चला रहे हैं। वोकैब की सीरीज में आपको दोनों टाइप हम लेके आ रहे हैं। इसमें एंटोनिम्स भी आपको पढ़ाया रहा है और सिनोनिम्स भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए जिससे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। आज का मोटिवेशन है सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गेट आउट एंड गेट इट। इस बात को याद रखिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आज हमारा वोकैब में लेक्चर 2 है। ये किसका? एंटोनिम्स का। देखिए हम एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा पहला वर्ड है रिडंडेंट। देखो रिडंडेंट की बात अगर हम करें तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में मात्रा में अधिक होना, सुपरफ्लुयस होना, मात्रा में अधिक होना, किसी भी चीज में अधिक होना बोल सकते हैं। आवश्यकता से अधिक होना उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है उतना होना, उसको बोलते हैं रिडंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट की बात करें हम तो इसका मतलब होता है, बोल सकते हैं इसका एक सिनोनिम पेनिटेंट भी होता है। इसका मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। किसी भी चीज का पछतावा होता है उसको बोला जाता है सरप्लस। देखिए सरप्लस मतलब क्या होता है? ये सरप्लस में इसके मतलब ये कैसा है? अतिरिक्त है। राइट, अतिरिक्त बोल सकते हैं। सिंगुलर सभी आप लोग जानते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसको हिंदी में बोला जाता है उसको सिंगुलर बोला जाता है। रिक्वायर्ड मतलब जिसकी आवश्यकता है। यहां अधिक हो रहा है और यहां आवश्यकता है तो इसके जस्ट अपोजिट हम पढ़ रहे हैं। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जिसकी आवश्यकता हो या आवश्यक है उसको हम बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा फेयर। देखिए फेयर मतलब होता है, अपन बोलते हैं भैया ये फेयर काम नहीं हुआ, मतलब इसमें इसको न्याय नहीं मिला। राइट, तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। फेयर मतलब होता है जो फेयर मतलब बिल्कुल न्याय संगत जो भी काम हो उसको बोल सकते हैं। देखिए हम बात कर सकते हैं अनट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य। अनट्रू मतलब सत्य नहीं है। राइट, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अनजस्ट। अनजस्ट मतलब बोल सकते हैं कि अन्याय। क्या बोल सकते हैं? अन्याय। राइट, कोर्स मतलब होता है, देखो देयर आर 2 कोर्स। एक कोर्स होता है बच्चों CURSE कोर्स, ये सिलेबस की बात करता है। और ये कोर्स मतलब होता है मोटा या भद्दा। मोटा या भद्दा जो होता है उसके लिए भी बोला जाता है कोर्स। HARS हर्ष मतलब क्या होता है? हर्ष पहले वाले वर्ड में भी मैंने बताया था। हर्ष मतलब होता है कठोर, या इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे इसको तो बोल सकते हैं रिजिड। क्या बोल सकते हैं? कठोर या रिजिड। इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा फेयर का, वो आंसर आपका हो जाएगा अनजस्ट। ठीक है, अनजस्ट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जिसके साथ न्याय नहीं होता है, अन्याय होता है, उसको हम बोल सकते हैं। राइट, अनजस्ट। नाउ नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं वॉइसरस। देखिए वॉइसरस मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल मतलब बोल सकते हैं नॉइज। नॉइज मतलब क्या होता है? शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला हो सकता है, तो शोरगुल हो गया। राइट, ये नॉइज हो गया। सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है शांत। सेरेनिटी मतलब क्या होता है? शांत। और काम मतलब भी क्या होता है? शांत। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अपन को जानना पड़ेगा। ठीक है, चीयरफुल मतलब पार्टी करने के लिए अपन बोलते चीयर्स। चीयर्स किया जाता है ना, चीयर्स किया जाता है। और कॉरेजियस मतलब तो सबको पता है, कॉरेजियस मतलब क्या होता है? साहस। लेकिन हमें इसका समझना है सेरेनिटी मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं एक शांति वर्ड उसकी तरह यूज किया जाता है। इसका अगर परफेक्ट एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका काम। काम मतलब होता है शांत। राइट, तो यहां पर इसका नॉट एक्साइटेड भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। नॉट एक्साइटेड, किसी भी काम में एक्साइटेड नहीं होना, इसके लिए वर्ड आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सब्सटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले अपन को जानने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंशियल मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक, या हम बोल सकते हैं रियल। ठीक है, तो ये इसका हो गया मीनिंग। अब हमको समझना होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। वास्तविक, रियल मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। राइट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। फ्लिम्सी मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, मतलब जो सारहीन होता है उसको फ्लिम्सी बोला जाता है। तो यही इसका आंसर हमको पहले ही मिल गया, लेकिन सबके मीनिंग जान लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट वर्ड लिखा हेफ्टी। हेफ्टी मतलब हो सकता है
कि हष्ट पुष्ट लोगों को बोल सकते हैं, जो किसी भी चीज में इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, हैप्टी मतलब वो पुष्ट है, हेल्दी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक्चुअल आप समझते हैं। और एक्सेस मतलब होता है किसी भी चीज में अधिक, एक्सेस मतलब होता है एक्सेसिव, एक्सेस इसी से मिलकर बना, ये रूट वर्ड है इसका, तो एक्सेस मतलब होता है अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिम्सी। क्लियर है? चलिए इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं किसी भी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना, बाधा डालना, या बोल सकते हैं रुकावट, बाधा या रुकावट। क्लियर है? तो यहां पर बाधा डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, तो हमें देखते ही आंसर मिल गया, इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। ब्लॉक तो आप समझते हैं किसी चीज को ब्लॉक कर देना, राइट। इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मतलब भी क्या होता है? रोकना किसी भी चीज को। तो यहां पर तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये वर्ड कई बार एग्जाम में आया, इनकरेज्ड। इनकरेज्ड मतलब क्या होता है? सबको पता है भाई, हिम्मत, साहस, हिम्मत, ठीक है, हम बोल सकते हैं साहस, उसको बोला जाता है इनकरेज्ड। अब इनकरेज का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? देखो निग्लेक्टेड मतलब होता है किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, ठीक है, निग्लेक्ट आप बोलते हैं ना कि निग्लेक्ट कर दिया इसने, इसको नकार दिया। फियर से मिलकर बना है, फियर मतलब क्या होता है? डर, तो फियर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा डर, ठीक है। डिस्करेज करना मतलब किसी को हतोत्साहित करना, किसी को डिमोटिवेट करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डिसवॉन्ट की बात अगर हम करें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डिनाई कर देना, ठीक है, डिनाइड कर देना बोल सकते हैं, राइट। और हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो अस्वीकृत कर देना, अस्वीकार कर देना, ऐसे बोल सकते हैं, अस्वीकार करना, राइट। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक। नेक मतलब होता है किसी भी काम में एक्सीलेंट होना, ठीक है, एक्सीलेंट होना। अब एक्सीलेंट होना बोल सकते हैं किसी भी काम में अच्छा होना, इस तरीके से बोल सकते हैं उसकी दक्षता अच्छा है, कौशल अच्छा है, इस तरीके से हम हिंदी वर्ड भी इसके लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस्टिंग की बात करें तो डिस्कस्टिंग क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं कि आप डिस्कस्टिंग बातें कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो, उसको बोल सकते हैं। स्किल आप समझते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाए थे, स्किल मतलब आप बोल सकते हैं आपकी स्किल्स, किसी भी काम का स्किल्स बोल सकते हैं। एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, राइट। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है दुश्मन, एनिमी, इसी से मिलकर बना है। और इनेबिलिटी मतलब किसी काम में उसके योग्य नहीं होना, तो एविल से बना है। देखिए एवल, एवल मतलब क्या होता है? ABLE, एवल मतलब योग्य, और इनेबिलिटी मतलब होता है किसी के योग्य नहीं होना, तो उसको हम इसका आंसर जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल्ट्रिस्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका मतलब होता है परोपकारी, 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 दूसरों की हेल्प करने वाला, राइट, है ना। और क्या बोल सकते हैं इसके लिए? अपन बोल सकते हैं कि जो हमेशा दूसरों के सुख दुख में साथ में खड़ा रहता है, उसको ऑल्ट्रिस्ट बोला जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट देखो, हमें पहला ही वर्ड मिल गया, सेल्फिश। लोग सेल्फिश होते हैं, अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं, तो यहाँ पे सेल्फिश इसका वर्ड हो जाएगा। क्रूअल तो आप समझते हैं, क्रूअल किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है? जो हार्टलेस होते हैं, जिनके पास क्या नहीं होता? हार्ट नहीं होता। हार्टलेस मतलब निर्दयी व्यक्ति, ठीक है, निर्दयी व्यक्ति आप समझते हैं, मतलब जिसके अंदर दया भावना नहीं होती है, उसको बोल सकते हैं निर्दयी व्यक्ति। और अनकाइंड भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, इसको भी हम बोल सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया भावना नहीं होती है, उसको भी निर्दयी बोल। इविल आप जनरली बात करते हैं, इविल मतलब क्या होता है? बुराई। इविल मतलब क्या होता है? बुराई। तो ये वर्ड भी आपसे एक तरह से बोल सकते हैं कि आपने कई बार पढ़ा हुआ है। तो इसके जस्ट अपोजिट अगर वर्ड हमने देखा तो आपको मिल गया सेल्फिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इनहेल। इनहेल मतलब क्या होता है? मतलब हम बोल सकते हैं कि सांस को अंदर की तरफ खींचना, राइट। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सांस को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और इसके जस्ट अपोजिट जाएगा तो वो उसी का जस्ट इस टाइप का वर्ड हो जाएगा। तो क्या करता है ये? आउट, ईयर को बाहर फेंकना, ठीक है। ये क्या कर रहा है? अंदर की तरफ खींचना, और ये क्या कह रहा है? बाहर फेंकना, ठीक है, ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट मतलब क्या होता है आप समझते हैं, ठीक है। और एक्सट्रीगेट को हम बोल सकते हैं मुक्त कर देना। एक्सट्रीगेट मतलब अपन बोल सकते हैं किसी भी चीज को मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, इसको एक्सट्रीगेट बोला जाता है। हेट मतलब होता है किसी से नफरत, ठीक है। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना।
ठीक है, यहाँ पर इतना वर्ड हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं अगले वर्ड पर, और नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोरमेट। देखिए डोरमेट मतलब क्या होता है, किसी भी काम में निष्क्रिय होना, निष्क्रिय होना बोल सकते हैं बेकार होना, ठीक है, बेकार होना, निष्क्रिय होना, राइट। अब हमको चाहिए इसमें कैसा व्यक्ति, हमें चाहिए एक्टिव। तो देखिए सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, जो काम में एक्टिव होता है उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट वर्ड लिखा है एमेसिएटेड। एमेसिएटेड मतलब भी सेम वर्ड होता है, इसके भी यही अर्थ होते हैं, निष्क्रिय होना, बेकार होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब होता है किसी भी चीज में योग्य होना, ठीक है, क्या होना, योग्य होना, उसको हम बोल सकते हैं, राइट। और कॉर्नर्ड एक वर्ड बना है जो कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब जिसको कॉर्नर कॉर्नर बोला जाता है उसे कॉर्नर्ड बोल सकते हैं। और रिजेक्टेड मतलब किसी को, रिजेक्ट नाम सुना होगा आपने, किसी भी चीज को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, दैट इज रिजेक्टेड। तो हमें तो इसका वर्ड देखना था डोरमेट। डोरमेट मतलब होता है बेकार होना, निष्क्रिय होना। इसी के साथ हमने देखा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। यहां तक हमने 10 एंटोनिम्स याद करने की कोशिश की। मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर हम 10 एंटोनिम्स याद करते हैं, इसके साथ अगर लगभग देखा जाए तो उसके जैसे हम जस्ट अपोजिट वर्ड देख रहे हैं, तो लगभग 40 से 50 वर्ड हमको एक पीडीएफ में अगर याद होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से अगर आपने एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की 20-20 पीडीएफ अगर कर ली है तो आपका जो वोकैब का सेगमेंट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनके सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं, उसका एक ही कारण है, उनका जो वोकैब का जो सेगमेंट है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उनको सेंटेंस समझ में नहीं आते। जब उनको सेंटेंस समझ में नहीं आते तो इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आता तो फिर वो अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप इंग्लिश को पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और देखते रहिए जीडी कॉन्सेप्ट स्टडी अड्डा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।